ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 25 जनवरी गुरुवार और इस दिन पर रहा है पूर्णिमा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 11 काले तिल के दाने और 1 लोटा जल लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 11 काले तिल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, जो आप 11 काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है कल है 25 जनवरी गुरुवार और इस दिन पर रहा है पूर्णिमा तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन 11 काले तिल को उन कटोरी में, शहद वाले कटोरी में आपको गिराना है। और 11 काले तिल आप गिराएंगे उन कटोरी में, तो आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है, ठीक। उसके बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और शहद को ठीक शिवलिंग पर लेपन कर देना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। लेपन करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पौष मास में पूर्णिमा तिथि पर गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है मंदिर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को पतली धार में समर्पित कर देना है शिवलिंग पर सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, रोग है, आपको कहनी है महादेव से दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर करने के लिए कहनी है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोण, और जो
पति होते हैं वो पति आपको रखना है शिवलिंग को और कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में? देखिए बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद 2 मिनट वहाँ पर आपको बैठनी है। जो भी बीमारी है, रोग कष्ट है, आपको कहनी है, महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है। जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं उन बेलपत्र को उठाना है और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि पर गुरुवार के दिन तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय की बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे हरे मूंग के दाने दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना। इस उपाय को करने के लिए 1 हरे मूंग के दाने आपको लेना है, लेकिन हरे मूंग खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना विशेष। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी पौष मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है पूर्णिमा तिथि गुरुवार, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 बेलपत्र को समर्पित करना है। अब बोलोगे कहाँ पर समर्पित करना होगा। देखिए ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को और कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। इतना चीज़ कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल और 1 हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में गिरा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर करना है थोड़ा सा। जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर करना है और थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती जी के स्थान पर करना है। ये है माता पार्वती जी का स्थान, यहाँ पर करना है। और जो बाकी जल बचेंगे उन लोटे में, उन सभी जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है अधूरी महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी कार्य है अधूरी पूरी करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को कर लेना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर 3 गुड़ का टुकड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है 1 ठो छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 5 चने की दाल। जो आप 5 चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 चने की दाल है उन 5 चने की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। प्रत्येक चने की दाल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है। गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, उत्तर साइड मुख करके। जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है।
है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेगी। धन की हमेशा हमेशा के लिए समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।